स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं, इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑप्शन ए है असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है सीमित साधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कॉपी कलम अगर लेके बैठे हैं तो अपना आंसर भी लिखें। आप इसका क्या ऑप्शन समझते हैं उसे लिखें, फिर मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। साथ ही के साथ पहले वीडियो में मैंने क्या किया कि आखिर में सबका आंसर एक बार बताया, और मुझे लगा उससे अच्छा रहेगा कि साथ ही साथ आंसर बता दिया जाए। तो पहला प्रश्न जो है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑप्शन ए है असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन बी है सीमित साधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने आंसर निश्चित ही लिख लिया होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, ऑप्शन बी साधन सीमित होते हैं, ऑप्शन सी दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आंसर लिखें आप सब। प्रश्न संख्या 2 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए साधनों का आवंटन, ऑप्शन बी साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है, ये आप सभी सोचें और सही उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर मुझे लगता है डी होना चाहिए, है ना? डी ही होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तीनों ही हैं। तो प्रश्न संख्या 4, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? ऑप्शन ए चुनाव की, ऑप्शन बी उपभोक्ता चयन की, ऑप्शन सी फर्म चयन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या होगा? सोचें, लिखें और संकोच नहीं करें, सही हो या गलत हो, बिल्कुल आपको इससे परेशान होने की नहीं। ये तो आप स्वयं देख रहे हैं कि आपने सही ऑप्शन चुना गलत चुना, इससे कोई परेशान नहीं होने की बात है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर सही इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। प्रश्न संख्या 5, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, ऑप्शन बी इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ऑप्शन सी बोल दिया शायद मैंने, ऑप्शन बी इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। दिए गए चित्र में, ये जो चित्र है दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचलन डैश दर्शाता है।
ये गुड वाई और ये गुड एक्स। क्या दर्शाता है? अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास। ऑप्शन बी संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग। ऑप्शन सी वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन। ऑप्शन डी वस्तु वाई का अधिक उत्पादन तथा वस्तु एक्स का कम उत्पादन। इसका आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 6 का? ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ लिखना है ना, सी। ऑप्शन सी, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन। प्रश्न संख्या 7, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ऑप्शन ए क्या उत्पादन हो। ऑप्शन बी कैसे उत्पादन हो। ऑप्शन सी उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 का क्या उत्तर होगा? सिंपल है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 8, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी। ऑप्शन बी समाजवादी। ऑप्शन सी मिश्रित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लिखिए आंसर। ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन बी, सी। सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल पूंजीवाद का बात होता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई निजी संपत्ति नहीं रख। चलिए प्रश्न संख्या 9, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए अधिकाधिक उत्पादन। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी मुनाफा कमाना। ऑप्शन डी अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण। यही आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होना चाहिए डी, ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण। प्रश्न संख्या 10, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी। ऑप्शन बी पूंजीवादी। ऑप्शन सी मिश्रित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए प्रश्न संख्या 10 का? कीमत तंत्र के आधार पर, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? प्रश्न संख्या 10 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 11, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। ऑप्शन ए बाएं से दाएं। ऑप्शन बी दाएं से बाएं। ऑप्शन सी ऊपर से नीचे। ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। प्रश्न संख्या 11 का क्या उत्तर होना चाहिए? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है कहाँ? ऊपर से नीचे। आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन ए अक्ष की ओर नतोदर होती है। ऑप्शन बी अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है। ऑप्शन सी अक्ष के समानांतर होती है। अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन डी अक्ष के लंबवत होती है। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्पादन वक्र। ऑप्शन बी मांग वक्र। ऑप्शन सी उदासीनता वक्र। ऑप्शन डी उत्पादन संभावना वक्र। क्या होगा? उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन क्या? ए, बी, नो, डी।
उत्पादन संभावना वक्र। प्रश्न संख्या 14, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन ए केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न संख्या 14 का आंसर, प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा डी, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था ये तीनों ही प्रकार की होती है, उपरोक्त सभी। इसमें एक प्रश्न मैं नहीं लिखा या आप लोग इसे समझ लें बस। एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण मैं सिर्फ लिख देता हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस राष्ट्र का? भारत। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देना हो, पूछा जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है अभी? चीन। और पूंजीवादी आप सभी बता सकते हैं, बताइए। पूंजीवादी ए से नाम है उस देश का, अमेरिका, अमेरिका की, अमेरिका, चलो कुछ भी हो, अमेरिका। तो ये भी एक प्रश्न रहता है कि तो इस प्रकार आज 14 और ये 3 बता दिया मैंने, 17 प्रश्नों के उत्तर बताए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।